हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी के सेफ स्कोर को लेकर बात करने वाले हैं। जो स्टेट वाइज सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषी राज्य जो कि यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह जो है, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य का, इन सब राज्यों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कटअप जाता है। ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे गुजरात वगैरह जैसे नॉन हिंदी भाषी राज्य हैं, उनका कटअप बहुत ही कम जाता है। तो आज हम लोग स्टेट वाइज कटअप देखेंगे। ठीक है। देखिए, इस बार जो फॉर्म जो भरा गया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपका फॉर्म भरने वाला का, वो ओबीसी का सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ओबीसी के मेल और फीमेल दोनों की बात कर लेते हैं कटअप की, और फिर हम लोग देखेंगे जनरल और एससी एसटी का भी देख लेंगे, नक्सल और बॉर्डर एरिया का भी देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने अभी लिस्ट पूरा बना के लाया है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस स्टेट से और किस कैटेगरी से है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी हम ओबीसी मेल और फीमेल की बात करने वाले हैं और साथ ही स्टेट का ही बात करने वाले। देखिए, असम में जो है आपका मेल का जो कटअप जाता है वो 66 से 67 जाता है। ठीक है। यानी 66 प्लस अगर आप लोग का आ रहा है मेल में ओबीसी का, तो बहुत ही अच्छा है। इसी यहाँ पे फीमेल का बात करें तो 63 प्लस आना चाहिए। ठीक है, 63। इसके अलावा बिहार की बात करें तो 120 प्लस आना चाहिए ओबीसी में। अगर आप ओबीसी से हैं, बिलोंग करते हैं, अगर बिहार से हैं, तो आपको 120 प्लस जो है टारगेट लेके चलना चाहिए। यानी 120 प्लस अगर आ रहा है तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा बात करें अगर फीमेल ओबीसी फीमेल की, तो 115 प्लस आना चाहिए अगर बिहार से है तो। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अगर ओबीसी से हैं तो आपका 100 प्लस लाना चाहिए। ठीक है। यानी 100 प्लस अगर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में है। ठीक है। इसके अलावा फीमेल की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे दोनों का सेम ही रहता है। मेल फीमेल का जो है आपका एक नंबर 2 नंबर इधर उधर होते रहता है, नहीं तो 100 प्लस ही लेके चलते हैं मेल और फीमेल दोनों को। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका 118 प्लस जो है मेल का और 120 प्लस जो है फीमेल का। ठीक है। इतना अगर आप लोग ला रहे हैं तो आप लोग दिल्ली से हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपका ओबीसी मेल से है तो आपका 82 नंबर और ओबीसी फीमेल से है तो 77 नंबर, यानी 77 नंबर। इतना अगर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। आगे बात करें हरियाणा को, तो हरियाणा की अगर बात करें तो 118 प्लस अगर आ रहा है, आप ओबीसी मेल से हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा अगर 130 प्लस आ रहा है, आप फीमेल हैं, तो आप वहाँ पे भी सेफ जोन में हैं। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हमारा 125 अगर आ रहा है मेल का, ओबीसी मेल का 125 प्लस आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। इसके अलावा बात करें अगर फीमेल की, तो 105 प्लस अगर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। इसके बात करें आगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 59 प्लस यानी कि 60 नंबर लेके चल सकते हैं। अगर 60 नंबर अगर आपका आ रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आप सेफ जोन में है। इसके अलावा 41 प्लस अगर आ रहा है फीमेल का, तो आप एकदम ही सेफ जोन में हैं। देखिए, ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं, सबसे कम जो आपका जम्मू कश्मीर में ही जाता है। सबसे कम कटअप अगर एसएसजीडी की सबसे कम कटअप की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर में जाता है, जो कि 41 नंबर पर ही आपको सिलेक्शन मिल जाता है फीमेल से अगर बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आपका 110 प्लस मेल का और 105 प्लस फीमेल का। ठीक है। कर्नाटका की बात करें तो 62 प्लस मेल का देख लेते हैं और 64 प्लस जो है फीमेल का होगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका 128 नंबर आ रहा है, 128 प्लस है, तो आप वहाँ पे भी सेफ जोन में है अगर ओबीसी से हैं तो। ठीक है। ओबीसी मेल और फीमेल दोनों को इतना ही लगभग सेम ही रहता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका 95 प्लस लेके चलते हैं बॉयज का यानी कि मेल का, और फीमेल का 85 प्लस यानी 10 नंबर कम लेके चलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फीमेल का कटअप थोड़ा सा कम जाता है, डाउन जाता है। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो आप वहाँ पे जो है 92-93 प्लस लेके चल सकते हैं, यानी 95 तक अगर आपका आ रहा है। ठीक है। 95 आप एकदम सेफ जोन में है। अगर 92-93 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका वहाँ पे भी आप सेफ जोन में है। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका पंजाब की, तो पंजाब में आपका 85 प्लस अगर आ रहा है ओबीसी मेल से है, और 83 प्लस अगर आ रहा है अब फीमेल से है, ओबीसी फीमेल से, तो आप सेफ जोन में है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो आप लोग जानते हैं हिंदी भाषी राजस्थान भी है, तो यहाँ पे भी कटअप हाई जाता है आपका 100 जो है 131 प्लस अगर आ रहा है, यानी 130 प्लस इसको टारगेट लेके चलना चाहिए सभी लोगों को, मेल से अगर ओबीसी है। ठीक है। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो 124 या 125 प्लस लेके चल सकते हैं टारगेट अगर राजस्थान से है तो। यूपी की बात करें तो आप यूपी का भी जानते हैं कटअप, पिछली बार सबसे ज्यादा कटअप गया था यूपी का ही, तो यहाँ पे यूपी में जो है आपका 135 प्लस लेके चल सकते हैं। इस बार यूपी पुलिस का जो वैकेंसी जानते हैं कि आप लोग 60,000 वैकेंसी आया है, 60,000 प्लस वैकेंसी आया है, तो आप वहाँ का कटअप जो है थोड़ा सा डाउन ही जाएगा, यानी सबसे ऊंचा नहीं जाएगा, लेकिन कटअप कम भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेरोजगारी कितना ज्यादा है। ठीक है। तो आपका 135 प्लस वहाँ भी लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे 130
130+ लेके चलेंगे फीमेल का, ओबीसी फीमेल का। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड का, तो 114+ मेल का और 105+ फीमेल का लेके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें तो 80+ ओबीसी मेल का लेके चलेंगे और 82+ ओबीसी फीमेल का लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने जितना कटअप बताया मेल और फीमेल का, वो हमारा सिर्फ ओबीसी का था और स्टेट वाइज था, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ओबीसी का। अब देखिए जनरल, एससी एसटी और नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का क्या है। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें देखिए, अगर 5 नंबर आप लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर अगर जोड़िएगा तो आपका जनरल का जो है वही कटअप रहने वाला है। यानी सभी जो अभी ओबीसी में बताए हैं, इससे 5 नंबर अगर जोड़ लेते हैं तो जनरल में आ जाइएगा। 2 से 3 नंबर जोड़ लीजिएगा, और सॉरी घटा लीजिएगा, 2 से 3 या 5 नंबर तक भी घटाइएगा तो आपका एससी एसटी तक आ जाएगा। यानी 5 नंबर, यही 5-7 नंबर आपका, कहीं कहीं 5 नंबर आता है, कहीं कहीं 7 नंबर रहता है, इतना ही कम बेसी होते रहता है, ठीक है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग तो उसमें और 5 नंबर घटा लीजिए। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो और 5 नंबर घटा लीजिए, यानी 10 नंबर घटा लीजिए। तो इस तरीके से आपका कटअप रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारे स्टेट वाइज कटअप समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा जो है इस बार जनरल से भी ज़्यादा आपका जो फाइट होने वाला है ओबीसी में, यानी ओबीसी में आपका हर बार जो है फॉर्म ज़्यादा ही भरे जाते हैं, कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपका जो ओबीसी में अगर मान लीजिए कि जनरल से ज़्यादा अगर नंबर ला रहा है तो फिर वो जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, उनको जनरल में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉब्लम या दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई भी तैयारी में दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मैथ का बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज हमारा चल ही रहा है, वहाँ पे आप लोग जो है जुड़ सकते हैं और टाइप वाइज कंसेप्ट आपका मैथ का क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका जो है अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारा जो मेन मकसद था वो आपका स्टेट वाइज कटअप बताना था आज के इस वीडियो में, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप जानते हैं कि हम जो है हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाता है इस पर, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर हम बोल देते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।